Hello students, I am Khemchand Ajmera, your math teacher. Today we discuss exercise 1.1 of NCERT. First question. Using appropriate property, find minus 2 by 3 multiplied by 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 multiplied by 1 by 6. In these questions, minus 2 by 3 multiplied by 3 by 5 and minus 3 by 5 multiplied by 1 by 6. 3 by 5 is a common digit. But अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें विदाउट प्रॉपर्टी तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल फर्स्ट ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेकंड ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. बट डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करनी है, प्रॉपर्टी. विदाउट प्रॉपर्टी अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें 0 मार्क्स मिलते हैं. क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग माना जाएगा. इसलिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज को यूज लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना. If we solve this question, first 3 by 5 is a common digit in first term, this is second. 3 by 5 is a common digit. So we use the appropriate property. First property, first of all 5 by 2 को हम रिप्लेस करेंगे इस पूरी डिजिट्स को इससे. तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं. फर्स्ट डिजिट इस 5 by 2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं इससे और 3 by 5 मल्टीप्लाई बाय 1 by 6 को रिप्लेस कर रहे हैं 5 by 2 से. इट मीन्स पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं. ऐसी जब भी इस तरह से रिप्लेसमेंट होता है इट मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, b प्लस a. ये प्रॉपर्टी कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो हम पहले क्या करेंगे, इनको एक्सचेंज करेंगे. तो देन minus 2 by 3 multiply by 3 by 5 then minus 3 by 5 multiply by 1 by 6 plus 5 by 2. तो हमने किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको चेंज किया है, इनकी पोजीशन को चेंज किया है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसके आगे लिखेंगे बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमने इस 5 by 2 को इधर लिख दिया. ठीक है, इनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया. अब देखिए 3 by 5 हैव द कॉमन डिजिट. प्रॉपर्टी क्या होती है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. ये किसके इक्वल होता है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिकॉज हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि यह 3 by 5 इज ए कॉमन डिजिट. 3 by 5 इज ए कॉमन डिजिट. तो लेट 3 by 5 लेट a इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम, a क्या होता है जो दोनों डिजिट्स में कॉमन होता है. यहाँ दोनों डिजिट में कॉमन क्या नजर आ रहा है, 3 by 5. इस माइनस साइन को भी हम, क्योंकि इसके लिए हम माइनस लग रहा है, इस जगह हम अप्लाई कर देते. तो माइनस 3 by 5 इज ए कॉमन डिजिट. तो a किसको लेंगे, लेट a इक्वल्स टू माइनस 3 by 5. अब ये हो गया, तो इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिजिट क्या होगी, b. b इक्वल्स टू 2 by 3 and then c equals to 1 by 6. c equals to 1 by 6. Using this property is a distributive property. Distributive property होती है a multiply by b plus a multiply by c equals to a multiply by b plus c. तो एक्चुअली में इसमें दोनों में क्या कॉमन आ गया, a, और यहाँ क्या रह गया, b प्लस, कई बार यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस c. दिस है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब इस प्रॉपर्टी, इसका रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लिकेशन b प्लस c. a क्या है यहाँ, माइनस 3 by 5 मल्टीप्लाई बाय b प्लस c. b इज ए 2 by 3 एंड c इज ए 1 by 6. c इज ए 1 by 6 और ये रिमेनिंग डिजिट है प्लस 5 by 2. तो देन -3/5 × 2/3 + 1/6 + 5/2
नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, पहले हम सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट। तो हमने अभी तक प्रॉपर्टी यूज करी कॉमेंटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमेंटेटिव प्रॉपर्टी से क्या होता है, पोजीशन चेंज करी। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन थे, इसमें कॉमन डिजिट थी, इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। इससे क्या हुआ, क्वेश्चन का जो मल्टीप्लिकेशन था वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, आप पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। जब भी रैशनल नंबर होते हैं उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, एलसीएम लेके। तो फर्स्ट टेकिंग द एलसीएम ऑफ 3 and 6, LCM of 3 and 6 is 6. तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 टाइम divide goes to 2 times. So then 2 multiply by 2 plus 6 1 जा 6, 1 times. So then 1 multiply by 1 plus 5 by 2. So then minus 3 by 5, 2 2 जा 4 plus 1 5. So it means 2 2 जा 4 plus 1 5. This is 5 by 6. 5 by 6 plus 5 by 2. So then 5 से 5 cancel, 5 cancel to 5. It means 1 times. And 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. This is 2 times cancel. This is 1 time. So next step is 5 cancel to 5 and 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 6 2 times cancel. This is 1 by 2 but minus 1 by 2 plus 5 by 2. तो यहाँ क्या रिमेनिंग्स रह गया, minus 1 by 2, यहाँ क्या रह गया 5 by 2. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, रैशनल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। टेकिंग द एलसीएम, 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 1 जा 2 1 टाइम्स, तो देन minus 1 प्लस 2 1 जा 2 1 टाइम्स, तो देन 5। हम 5 into 1 नहीं लिख रहे हैं, ओनली 5 लिख देते हैं डायरेक्टली। तो -1 plus 5, 1 have the negative sign, 5 have the positive sign. तो do the subtraction. 5 minus 1 4, 4 upon 2, आंसर इज 2। तो ये था सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सिमिलर इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसको आप यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या कॉमेंटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सॉल्यूशंस करेंगे। तो प्रॉपर्टी आपको देखना है कि कोई डिजिट कॉमन है, मैक्सिमम टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, एलएचएस साइड जरूरी नहीं है आरएचएस पे जाए, आरएचएस साइड एलएचएस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगेन आई रिपीट, आपने क्या किया, 2 डिजिट थी, इनमें कॉमन डिजिट, चेक द कॉमन डिजिट। कॉमन डिजिट इज 3 by 5 या -3/5। तो -3/5 कॉमन डिजिट थी, इसलिए हमने क्या अप्लाई कर दी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे -3/5 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या रिमेनिंग रह गया 2/3, यहाँ रिमेनिंग रह गया 1/6। अब इसका एलसीएम लिया हमने, क्योंकि यहाँ रैशनल नंबर में एडिशन था। रैशनल नंबर में एडिशन, रैशनल फ्रैक्शंस, जब भी इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तब हम क्या लेते हैं, एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6। तो 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स, तो देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 6 की टेबल में 6 1 टाइम्स, तो देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 2 जो क्या होते हैं 4, और ये प्लस 1 into 1, 1 into 1 भी 1, तो 4 plus 1 क्या हो जाएगा 5। हमने डायरेक्ट लिख दिया 5/6। जैसे -3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6, यहाँ रिमेनिंग था 5/2। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 6 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स और 6 2 टाइम, तो दिस इज -1/2। हमने क्या लिख दिया इसको, -1/2 प्लस 5/2। अब 2 और 2 का एलसीएम 2, तो डायरेक्ट हो जाएगा -1 प्लस 5, तो 4/2। दिस आंसर इज 2। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। Second question is write the additive inverse of each of the following. आपको क्या लिखना है, additive inverse
क्वेश्चन नंबर सेकंड ए, write the additive inverse of 2 by 8. Additive inverse of any digit is negative sign of digit. किसी भी डिजिट का एडिटिव इनवर्स अगर हम फाइंड करते हैं, अगर कोई डिजिट है a तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज माइनस ए. ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए. तो 2/8 एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज माइनस 2/8. तो 2/8 था तो इसका नेगेटिव साइन हमने अप्लाई कर दिया और सेम डिजिट लिख दी. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज माइनस 2/8. दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इज माइनस 5/9. माइनस 5/9 का एडिटिव इनवर्स. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 5/9. माइनस साइन पहले से, तो अगेन एक और माइनस साइन लगाएंगे. ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस. दिस इज 5/9. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 5/9 इज 5/9. ठीक है, पहले से नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 5/9 इज 5/9. दिस इज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई दैट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई दैट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स. और x फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू है आपको x इक्वल्स टू 11/15. दिस इज LHS side and this one is a RHS side. First of all, solve the LHS side. LHS is minus x. Put the value of x. X is 11/15. So minus 11/15. Open the bracket. Minus, जब भी टू साइन कंटिन्यू आ जाते हैं तो इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस माइनस प्लस. तो दिस इज 11/15. तो LHS आंसर इज 11/15. RHS साइड डायरेक्ट x means 11/15. both sides are same. 11/15. This is LHS equals to RHS. This is verification. LHS में आपको LHS का सॉल्यूशन आया 11/15. RHS डायरेक्ट है x की वैल्यू क्या गिवन है? 11/15. बोथ आंसर्स है द सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. Fourth question, find the multiplicative inverse of the following. Question number fourth, multiplicative inverse आपको फाइंड करना है. किसका? फर्स्ट पार्ट -30 का. किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका रेसिप्रोकल. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ एनी डिजिट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो -13 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो रेसिप्रोकल क्या होता है? जब भी हम 1 में किसी भी डिजिट को लिख देते हैं वो होता है उसका रेसिप्रोकल. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए होता है जैसे a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें तो वो होता है 1/a. तो हमें क्या करना है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा?
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13। रेसिप्रोकल हुआ 13 को क्या लिख दिया 1/13, माइनस साइन था इसलिए माइनस साइन अप्लाई, माइनस नहीं होगा तो माइनस अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 1। चेक कर लेते हैं, -13 मल्टीप्लाई बाय -1/13, 13 बन जा 13, 1 टाइम्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और 1 बन जा 1, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 1। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इज द सेम पार्ट, इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है -13/19, दिस इज सेकंड पार्ट। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19, इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो माइनस साइन, पहले तो माइनस अप्लाई हो रहा है तो माइनस लगा देंगे, 13/19 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर पार्ट goes to denominator and denominator part goes to numerator, तो 19/13, आंसर इज 19/13, 19 ऊपर चल गया 13 नीचे आ गया, ये रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज द सेम पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, multiply 6/13 by reciprocal of -7/16। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 6/13 by reciprocal of -7/16। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो फर्स्ट ऑफ फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, रेसिप्रोकल ऑफ सॉल्यूशन, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज, रेसिप्रोकल में क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाता है, इट मींस 16 गोज टू अपर साइड, माइनस साइन 16 गोज टू न्यूमरेटर पार्ट एंड 7 गोज टू डिनोमिनेटर पार्ट, नीचे वाली डिजिट ऊपर हो जाती है, ऊपर वाली डिजिट नीचे चली जाती है। तो ये तो था रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/7 माइनस। अब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 6/13 मल्टीप्लाई बाय -16/7, 16 से 13 कैंसिल्स नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज 13 is not divisible by 16 and 16 is not divisible by 13, 6 से 7 कैंसिल नहीं होता, आप क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 16 6 जा 96, तो दिस है -96, नीचे 13 into 7, तो 13 into 7 91, आंसर इज 96/91, दिस इज आंसर। 6 को 16 से मल्टीप्लाई किया 96, 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया 91, तो आंसर इज -96/91, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इज द सेम क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके का, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 में इज ए 8/9, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 8/9 इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। आपसे पूछ रहे हैं 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहे हैं -1/8, 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, -1/8। आपसे पूछ रहे हैं है या नहीं,
तो सबसे पहले दिस इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उस डिजिट का हम दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट क्या बन जाना चाहिए, 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे तो 1 बाय a, बिकॉज a मल्टीप्लाई बाय a इज 1, a मल्टीप्लाई बाय 1 बाय a इज 1। तो इसको पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय -1 1 बाय 8। दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे करते हैं, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, तो 8 बाय 9, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, तो दिस इज -9 बाय 8। 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, बट दिस इज माइनस डिजिट तो -1। ये आंसर 1 नहीं आया, क्या आया आंसर, -1। आंसर इज -1। तो नॉट दिस 8 by 9 is not multiplicative inverse of -1 by 8, नॉट आएगा, क्योंकि ये आंसर 1 आता तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता। अभी आंसर क्या है, -1, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 1.1 ऑफ NCERT। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक्स।